आइए अब चलते हैं देव दीपावली की ओर। देव दीपावली कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन शिव जी ने त्रिपुरासुर का भी संहार किया था, तो इस खुशी में भी इस पूर्णिमा को त्रिपुरासुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। और इस खुशी में भी सारी देवी देवता धरती पर दीपावली की तरह खुशहाल खुश हर्षोल्लास मनाने के लिए आते हैं। इसीलिए जैसे कि दीपावली के दिन हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, गणेश पूजन करते हैं, क्योंकि इस दिवाली के समय पे लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, तो इन्हीं 15 दिन की खुशियां मनाई जाती है। और 15वें दिन यानी कि जो पूर्णिमा है उस दिन भी सारे देवता खुशी मनाते हैं, इसलिए वो भ्रमण करते हैं। तो हमें अपने घर को रोशन करना चाहिए, अपने घर को साफ स्वच्छ करना चाहिए, खुशहाल बनाना चाहिए। इसलिए अपने घर के मेन दरवाजे पर पूर्णिमा के दिन, देव दीपावली के दिन रंगोली बनाएं, तोरण लगाएं और 2 दिए मुख्य द्वार पर, घी के 2 दिए मुख्य द्वार पर जरूर जलाएं। आप तोरण नहीं लगा सकते तो आप आम के पत्ते तो आप बांध ही बांधे, आम के पत्तों का तोरण बनाकर वो जरूर दरवाजे पर लगाएं, वो बहुत ही शुभ होता है। और साथ में अपने घर में 21 दिए, आप ज्यादा नहीं कर सकते तो 21 दिए जरूर जलाएं, जिसमें से एक दिया आप तुलसी जी के पास जलाएं, एक दिया आप पीपल के पास जलाएं, एक आंवले के पास, एक बेल पत्र के पास, एक अपने घर के ईशान कोण में, एक अपने पूजा स्थल पर जलाएं, एक बाथरूम में, एक रसोई में, 2 मुख्य दरवाजे पर, एक 2 आंगन में। इसी तरीके से 21 दिए जरूर जलाएं, पर 2 दिए मुख्य द्वार पर जरूर प्रज्वलित करने आपको। और एक खास बात आपको ध्यान रखनी है कि एक दिया पूरी रात, जैसे हम दिवाली पर जलाते हैं वैसे ही एक दिया पूरी रात, अखंड दिया जिसे कहते हैं, वो हमें पूरी रात के लिए देव दीपावली पर जलाना चाहिए। अब देव दीपावली पे सबसे प्रमुख बात जो हमें ध्यान रखनी है वो है दीपदान की। दीपदान यानी कि दिया, तेल, घी या तिल का तेल, जिसकी श्रद्धा है, जिसकी क्षमता है वो घी दान करें। आप घी दान नहीं कर सकते, आप तेल दान करें। तेल दान नहीं कर सकते तो तिलों का दान बहुत ही उत्तमदायी, बहुत ही शुभ फलदायी होता है, तो तिल दान करें या तिल का तेल दान करें। आप शिव जी के मंदिर में या किसी भी मंदिर में, कृष्ण जी के मंदिर में, विष्णु जी के मंदिर में दिए दान करके आए, दियों के साथ में तेल दान करके आए या घी दान करके आए और वहां जला के आए, अपने हाथों से जलाएं। पर ये ध्यान रखें कि दिए के नीचे थोड़ा सा चावल, 2 दाने चावल के आप उसे जरूर रखें, ऐसे ही खाली वहां पर नहीं रखें। आपको लग रहा है किसी जगह अंधेरा है या किसी जैसे सड़क के साइड में कुछ घर होते हैं उनके यहाँ दिए जलने मुश्किल, तो आप उनको दिए देके आए। जहां आपको लगता है आपने एक गौशाला में स्पेशली चाहे आप 5 ही दिए देके आए, 5 दिए वहां जला कर आए गौशाला में, ये बहुत ही शुभ फलदायी होता है। दूसरा, इस दिन गंगा स्नान करने की पूरी पूरी कोशिश करें। आप गंगा स्नान पर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में ही जब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, उस बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालें और बाकी बाल्टी आप सादे पानी से भरकर फिर उसमें नहाएं। पर यह गलती ना करें कि पहले बाल्टी भर लें और उसके बाद गंगा जल डालें। पहले गंगा जल, फिर पानी और फिर उसमें नहाएं। उसके बाद स्नान करके आप तुलसी जी पर दिया जलाएं। आपको उस दिन पूरा दिन शिव स्तुति, शिव स्त्रोत पढ़ना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है और लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करना है, क्योंकि शिव जी ने उस दिन त्रिपुरासुर का संहार किया था। इसके बाद विष्णु जी एकादशी देव उठानी एकादशी पर जाग जाते हैं अपनी योग निद्रा से, तो वो भी भ्रमण पर होते हैं। तो लक्ष्मी जी, विष्णु जी की पूजा तो हमेशा से विशेष रही है दीपावली के दिन, तो इनकी पूजा भी हमें हमेशा करनी चाहिए। और गणपति जी की पूजा हमेशा शुरुआत में करें, शुरू से। तो इन बातों का ध्यान रखें और ये दान करना ना भूलें। और एक चीज और कि प्याज, लहसुन ये आपको 5 दिन नहीं खाने, और जो हो सके तो मूली और बैंगन भी इन 5 दिनों में कृपा करके आप ग्रहण ना करें। और खीर का भोग अगर कोई बना सकता है तो खीर का भोग बनाएं, और वो आप 4-5 लोगों में या जितनी आपकी क्षमता है उसको भंडारे की तरह या आप वितरण उसको 10-5 लोगों में वितरित करें। हैप्पी देव दीपावली।